हम सच्चाई पर चलें, यही अभिमान है। हम न चलें, भगवान तुम मुझे चलाना, आज से मेरा ड्राइवर भगवान हो, भगवान मुझे चलाए, मैं न चलूं। भगवान तुम उठाना बिठाना, भगवान तुम चलाना, मैं न चलूं। और क्लियर हुआ आपका प्रश्न कि नहीं? कैसे? सच क्या है? सच पे कौन चल रहा है? सच पे चल रहा है और अहंकार कर रहा है। हरिश्चंद्र जी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनिए। राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं? राजा हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी, हमेशा सच बोलते थे, मगर पीछे अहंकार करते थे, मैं सत्यवादी। अभिमान था। तो हमारे दादा ने लिखा, राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्यवादी था और अहंकार करता था, मैं सत्यवादी हूँ, मैं सच पे चलता हूँ। तो ब्रैकेट में दादा ने लिखा, वहीं कापी में, अपनी कापी में, अभिमान करता था। इसीलिए कर्म का फल मिला, मसाणे में मिला उसको नौकरी, उसकी तारा को इस तरह से मिला, बर्तन मांजे, बेटे का इस तरह शरीर शांत किया। सच के पीछे अभिमान था। अगर अभिमान न होता और केवल सच होता तो ये कर्मों का हिसाब किताब उसके पास न चलता। हम कभी भी संसार में रहकर अपने आप को बोले मैं सत्यवादी हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच पे चलता हूँ। अरे चलाने वाला है परमात्मा, तुम क्या चलेगा? समर्पण का ज्ञान है तो समर्पण करके चलते हैं, वो चलाए। अगर हम चलेंगे तो अभिमान हो जाएगा और अभिमान का नतीजा आप जानते हैं, बंधन का कारण। और बंधन सब कर्मों को जब जन्म देगा तो हिसाब किताब सब लेना पड़ेगा हमको। इसी मैं को तो निकालने के लिए तत्व की बात करते हैं कि भगवान है, मैं नहीं हूं। जब परमात्मा है तो फिर तो कोई बात नहीं। भगवान अकर्ता भाव इसमें आ गया। अकर्ता भाव असल में जो ये प्रकृति आप देख रहे हो, आप इसमें सोच रहे हो ये कर्म हो रहा है, दुनिया चल रही है, पैसा कमाया जा रहा है, धन दौलत है, ये आपको सारा कर्म दिखाई दे रहा है दुनिया में। और दुनिया आपको लग रही है पाप और पुण्य हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिस दुनिया को आप अपनी नज़र से देखते हो, फलाना ऐसा कर रहा है, ढिमाका, उसका बेटा बड़ा होनहार, बहुत पैसा कमा लिया, वो पढ़ लिख गया, वो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, ये ऐसा, जैसा हमारी बुद्धि चलती है ना, ये दुनिया नहीं है, ये स्वप्न अवस्था है। जैसे भगवान आपके ज्ञान से चले और चलते भी रहे, सावधानी भी रखें, और इसमें एक ही साइन बोल रहा है, राम भरोसे, राम भरोसे, हाँ हाँ, है ना, और अपन बन जाए अक्रम भाई। यानी करने वाले नहीं, करने कराने वाले प्रभु हैं, गुरु का ज्ञान है। तो अहंकार का ये बोलने तक है क्या? जो भी आपने बोला ये बोलने तक है क्या कि वास्तव में सच है? हाँ, करते हैं। तो जब आप करते हैं ना तो बोलना छोड़ दोगे। जैसे सूरज आता है आसमान में तो बोलता तो नहीं है, बोलता है। जहाँ पर कर्म है वास्तव में, वहाँ पर बोल खत्म है। अगर आप बोलते हैं तो अभिमान से बोलते हैं। बोलत बोलत भय विकारा, विकार बढ़ते हैं बोलने से। बिन बोलत जयकारा, बिना बोले जयकार है। अब ऐसा भी नहीं जो चुप्पी साधे बैठा है तो वो करता है, उसके अंदर की मशीन चलती है कि नहीं। जब ये, तभी मैंने बोला ये स्वप्न अवस्था, सारा संसार चलता है, मैं भी देख रही हूँ आँख से, ये सब सपने में समझ रहे हैं। मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ, ये पैसा आ गया, इतना हो गया, शादी हो गई, बाल बच्चा हो गया, सब स्वप्न अवस्था है, गहरी निंद्रा, स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में ये सब होते हुए भी, ये सब हो रहा है, मैं भी देख रही हूँ, सारा संसार चल रहा है।
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी दुनिया प्रोग्रेस अपने को समझ नहीं कर रही। जागृत अवस्था में ये सब भगवान है, निमित्त है सारा संसार। पर्दे पर देखने में पिक्चर आ रही है, पर इन सब के पीछे परमात्मा सच है। मैं भी देखती हूँ वही संसार, आप भी देखते हैं, पर आप स्वप्न अवस्था में मैंने किया, उसने किया, उसको सदा, उसको ये जितने भी माइंड बुद्धि सोचती है, मन सोचता है। और जब गहरी निद्रा से हम जाग करके जागृत अवस्था में आते हैं तो होवन हार होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। ये सब भगवान के हुक्म से हो रहा है। हुक्म अंदर हर को, बाहर हुक्म न को, नानक का हुक्म जे बूझे, तो हो में कहे न कोई। हो में नहीं होती, सब हो रहा है, मैं भी देखती हूँ, पर हुक्म से, करने वाला कोई नहीं। निराकार का खेल हो रहा है। आप एक खेल बनाया, आप एक खेलनहार, खुद ही खेल बनाया है, खुद ही खेल रहा है। फिर खेल संकोचे तो आप ही आप, खेल को बंद करे तो आप ही आप। ये है जागृत अवस्था। गहरी निद्रा में संसार नहीं है, स्वप्न अवस्था में सारा संसार है। हम सब सपने में बैठे हैं, तभी तो सपने से जगाए गुरुजी। हमारे गुरु आए, उन्होंने सपने से जगाए, बोला क्या कर रहा है तुम थोड़ी ना कर रहा है, तो हुक्म से हो रहा है, आपसे आप ही चल रहा है। चली जा रही है जमाने की नैया, समझ में ना आता कौन है खिवैया। न जाने ये चक्कर कहाँ चल रहा है, किसके इशारे जहाँ चल रहा है। जमीन चल रही, आसमान चल रहा है। ये हम और आप नहीं जानते, मगर हमारा विश्वास कहता है तत्वदर्शी का कि एक भगवान के हुक्म से होते हैं। कौन कहे साहिब को यूं कर यूं ना कर। है ना? जानो, इस बात को जानो। जो जो जाने ते सदा सुख होई। जो इस बात को जान लेगा सुखी हो जाएगा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, फिर अपना क्या काम? कुछ नहीं, हम लोग तो वैसे ही कुछ नहीं करते। ये जड़ शरीर है, सिर्फ प्राणों को आहार देते हैं और चलते हैं। और परमात्मा ही सिमरन कराता है, उठते बैठते भगवान सिमरन कराते। हम लोग तो वैसे ही नहीं करते। दादा ने इसी बात को तो अनुभव किया। बोला जिस दिन से मैंने ये अनुभव किया कि मैं कुछ नहीं करता, उस दिन से मुझे लगा कोई भी दुनिया में कुछ नहीं करता, सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। ये दादा की डायरी में लिखा है। करता तो हमारे में से भी कोई नहीं, मगर कहने में क्या जाता है, कह देते हैं ये किया वो किया तो सजा भोगो। फिर सजा में क्या जाता है, सजा भी भोगो। कभी कभी अंदर में सोचो, गर्भ अवस्था में हम सब आए तो हमारी माँ बाप ने क्या किया। कोई आंख बनाई, कोई नाक बनाया, कोई बाल, कोई कुछ, कोई किस्मत, कुछ बनाया। ये कहाँ से बना पुतला? हम सब आए कहाँ से? हुक्म निराकार का बीज में सब लेके आए। और सारी प्रारब्ध कर्म, पढ़ाई लिखाई, ये विद्या भी पेट में रची गई। हमको क्या पढ़ना है वो भी पेट में रचा गया। कितना कमाना है ये भी सब वहाँ मुकर्रर हो गया। फ्यूचर इज कंसील्ड। हमारा सब तारे जैसे घर के अंदर बंद है, ऐसे ही हम बंद बंद निकले। अब आए बाहर हाथ पैर लगाने लगे तो इसका मतलब क्या है? हम ही ने सब कुछ किया, वो पहले ही मुकर्रर हुआ। कहता है बीज के अंदर तरवर शाखा पुष्प पत्र फल पाया। ऐसे ही आत्म में है परमात्मा, जीव ब्रह्म और माया। आत्म में है, आत्म में है परमात्मा, जीव ब्रह्म और माया। इसकी जो माया है ना, सब उसी में आत्म में है। क्योंकि बीज के अंदर पेड़ निकलना है आम का, क्या होना है पता, सब उसके अंदर, फिर उसी के अंदर बीज, फिर एक आम से 100 आम बन गए। ये संसार है। हाँ बोलो, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, वो भी तुम्हारे को भगवान कराएगा। वो जो भी हम सबसे एक्शन होता है ना, आज हम यहाँ आए हैं, एक्ट हुआ है, तो किसने कराया? तुमने कि हमने? भगवान ने। बस हुक्म हुआ है तो उसको पहचानो।